आपको अगर अभी तक बेसिक स्विच बोर्ड की वायरिंग करना नहीं आता है तो हम यहाँ पर आपको एक स्विच सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाएंगे, जिससे आपको आगे भी कभी स्विच बोर्ड की वायरिंग करनी पड़ जाए तो आसानी से आप उसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एक गैंग बॉक्स जो 3 मॉडुलर का है। 3 मॉडुलर मतलब एक मॉडुलर के ये स्विच हो गया, यानी 2 स्विच के बराबर ये सॉकेट होता है। तो यहाँ पर आपको एक गैंग बॉक्स ले लेना है। अगर आपको 2 स्विच और 2 सॉकेट लगाने हैं तो आपको 6 मॉडुलर का गैंग बॉक्स लेना है। यहाँ पर हम एक स्विच और एक सॉकेट लगाएंगे तो उसी के हिसाब से हम एक बॉक्स यहाँ पर ले लेंगे, जिसमें ये आसानी से फिट हो जाएंगे। अगर हमें इस तरीके का स्विच बोर्ड बनाना पड़ जाए, एक्सटेंशन बोर्ड बनाना पड़ जाए, तो इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पर इसको निकाल लेना है, इस ऊपर वाले प्लेट को, और इसको कर देना है साइड में। तो यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले हम अपने हिसाब से इसको ये भी लगा सकते हैं किधर हमें सॉकेट लगाना है, किधर स्विच लगाना है। इधर हम इस सॉकेट को लगा लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ग्रिप होती है, तो ग्रिप को इसके खांचे में आपको लगाना है, जिससे वो आसानी से बैठ सके और निकले ना। तो इस तरीके लगा के, और यहाँ पे जो ये क्लिप होती है उनको इस तरीके से प्रेस करेंगे और ऊपर से दबाएंगे तो ये अपनी जगह पर एकदम फिट हो जाएगा। अब इसी के साथ हमें इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी लगाना है। तो इसी तरीके से इसको भी हम स्विच को सीधा और उल्टा देख लेना है, फिर उसी के हिसाब से लगाना है। यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, तो ये निशान हमेशा नीचे को रहेगा। तो यहाँ पर हम इस स्विच को भी यहीं पर इस सॉकेट के साथ में लगा लेते हैं। इस तरीके से इस ग्रिप को दबाएंगे और प्रेस करेंगे ऊपर से, तो ये हमारा स्विच सॉकेट अब लग गया है। अब इसके बाद हम इसकी करते हैं इसकी वायरिंग, और फिर इसको जहां मर्जी वहां इसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं, और दीवार पे इसको फिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें कुछ वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम वायर के कुछ टुकड़े ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वायर, अब इसको इस तरीके से इसकी पीवीसी इसकी हटा देनी है और इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो सारे वायर हमारे आपस में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यही काम करना है आपको स्विच बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कि किधर न्यूट्रल लगेगा, किधर फेस लगेगा। तो यहाँ पर जो सॉकेट का ये टर्मिनल होते हैं, इन्हीं 2 टर्मिनलों पे हमें जो मेन सप्लाई होती है वो देनी होती है। और यहाँ पे क्या देना होता है, यहाँ पे देना होता है अर्थिंग। तो ये तीसरा जो पिन होता है ये अर्थिंग के लिए होता है, और यहीं से अर्थ हमारी जो वॉशिंग मशीन है या कूलर है, फ्रिज है, ये जाके बॉडी में अटैच रहता है, वहां पे कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से ये अर्थिंग का टर्मिनल है, और ये जो टर्मिनल है इसमें एक न्यूट्रल और एक फेस लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे बता देते हैं, जो राइट वाला पोल होगा राइट साइड में, यानी सीधे हाथ पर, वहां पर उस तरफ हमें फेस देना है, और जो लेफ्ट वाला यानी उल्टे हाथ पर जो पोल होगा उस पे हमें न्यूट्रल देना है। तो अब इधर से यहाँ पे मार्किंग भी दी जाती है, कंपनी के थ्रू लिखा भी होता है। तो इधर लिखा हुआ है L और इधर लिखा हुआ है N। N का मतलब हो गया न्यूट्रल लाइन और L का मतलब हो गया लाइव लाइन। तो अब इसको हम ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं और इसका पहले कनेक्शन कर देते हैं। इस वाले वायर को हम ये वाला टर्मिनल लूज करते हैं जिधर L लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो हम इधर से नीचे से इसको लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने वायर को इसके अंदर डाल के और यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है, जिससे ये वायर लूज न रहे। लूज रहेगा तो स्पार्क होगा, तो ये हमारा जो सॉकेट है ये जल जाएगा। और इसमें क्योंकि पीवीसी का प्लास्टिक का बोर्ड है और इसमें आग भी लग सकती है। अब इस वायर को कहाँ लगाना है? इस वायर को हमें लगाना है इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। यहाँ पर इसको हम इस तरीके से जो भी काम करें बहुत आराम से करें, सहूलियत से करेंगे और आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से आप डबल सॉकेट का भी आसानी से कर पाएंगे। अगर आप बेसिक समझ गए तो आप पूरी वायरिंग आसानी से बिल्कुल कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक लाइन तो हमारी ये लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है? हम यहाँ पे कलर कोडिंग में आपको दिखाते हैं। ये हरा तार है। हरा तार, जो हरा रंग इलेक्ट्रिक में जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक का, अर्थिंग का होता है हरा। तो हरा वाला हमें यहाँ पे लगाना है, यानी अर्थिंग हमें यहाँ पर लगानी है। तो ये हरा तार हम यहाँ पे यूज करेंगे। इससे सभी को समझ में आता है कि हरा तार अर्थिंग का होता है। और अगर आपके घर में नहीं है, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाइए, लेकिन ये काफ़ी इलेक्ट्रिकल में महत्वपूर्ण होता है वायरिंग में। तो ये हमारा अर्थिंग का वायर लग गया है। अब दूसरा जो तार हम लेंगे वो लेंगे लाल तार। लाल तार हमारा होगा फेस का। इसको भी इतना छील लेते हैं और इसको राउंड कर लेंगे तो और अच्छी तरीके से जितने से ये वायर होंगे वो इसमें लिपट जाएंगे और एक वायर सही से बन जाएगा। अब यहाँ स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हम लूज करेंगे और यहाँ पे इसे लगा देंगे। इस तरीके से, और इसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। स्विच का भी ये हमारा लग चुका है। क्या लग चुका है? ये हो गया हमारा फेस। ये फेस लाइन हो गई। अभी यहाँ पे कौन सी लाइन की जरूरत है? तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल लाइन की अभी जरूरत है, क्योंकि बगैर न्यूट्रल के कोई भी चीज नहीं चल सकती है। तो न्यूट्रल आपको यहाँ पे दे देना है। तो उतना ही वायर छीलेंगे जितनी हमें जरूरत है, और इस तरह के जैसे कि हमने बताया राउंड कर लेंगे तो ये सभी वायर आपस में मिल जाएंगे और एक वायर बन जाएगा। इसका भी टर्मिनल यहाँ पर हम लूज कर लेंगे और इसे भी यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। तो जितनी तो हमारी ये वायरिंग हो गई है। इसी तरीके से आपको पूरी वायरिंग कर लेनी है। अब इसके बाद ये जितने भी वायर होंगे हमें इस बॉक्स के अंदर से निकाल लेने हैं। 3 वायर हैं। स्विच सॉकेट में 3 वायर की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग। अर्थिंग ना भी लगाएंगे तब भी चलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये सभी वायर हमारे यहाँ निकल चुके हैं। तो अब इसको हम फिट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो इसके स्क्रू वगैरह निकले होंगे उनको यहाँ पे लगा के जहाँ आपको जरूरत होगी वहाँ पे आप इसको रख लेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक स्विच और सॉकेट का बन चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सपोर्ट करिए। बेसिक नॉलेज के लिए इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो हम आपके लिए बनाते ही रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।